पढ़ना। फिर जब प्रभु को मालूम हुआ कि फरीसियों ने सुना है कि यीशु यूहन्ना से अधिक चेले बनाता और उन्हें बपतिस्मा देता है, हाँ यद्यपि यीशु स्वयं नहीं वरन उसके चेले बपतिस्मा देते थे, तब वह यहूदिया को छोड़कर फिर गलील को चला और हाँ। उसको सामरिया से होकर जाना आवश्यक था। कहाँ से जाना जरूरी था? सामरिया से। अगला लोग बोलो सामरिया। क्या हिंदी में क्या है वो? सामरिया। जोर से पढ़ना। सामरिया। सामरिया, ठीक है। ध्यान से सुनना, कुछ बात करेंगे सामरिया लोगों के बारे में। कितने लोग तैयार हैं? कौन है ये सामरिया लोग? किसी को मालूम है कौन है ये लोग? हाँ, किसी को पता है? सब लोग पढ़ते हैं ना, यीशु मसीह जाके उस सामरिया स्त्री से पानी मांगता है, सबको मालूम है। मगर इनका बैकग्राउंड क्या है? कौन थे ये? कहाँ से आई है? बाप रे, ट्रांसपेरेंट चाहिए मुझे, नहीं पानी दिखना चाहिए। ठीक है, ला लो, रख दो। सब सोच रहे हो कि चेले के पैर होने वाले हैं। नहीं नहीं नहीं, पैर नहीं तो नहीं, कुछ और होने वाले। यहाँ रख देना, यही रख देना। कितने लोग तैयार है? सामरिया लोग कौन है? किसी को मालूम है? एक तो उत्तर दो, कुछ तो भी, जितना आपको मालूम है। कौन है सामरिया लोग? किसी को नहीं मालूम? इस लाइन में किसी को मालूम है? ऐसा तो अभी करो, नहीं तो ऐसा तो भी करो, कुछ तो करो। यहाँ पे अन्य जाति है। अन्य जाति है, ओके। और अंधकार में बैठे लोग हैं। अंधकार में बैठे लोग हैं। और कुछ आंसर यहाँ से? इनको परमेश्वर के बारे में, यीशु के बारे में कुछ जानकारी नहीं है। कुछ जानकारी नहीं है, गुड। और कितने लोग हैं मेरे साथ? बोलो मैं हूँ आज। मैं हूँ आज। कितने लोग हैं मेरे साथ? कितने लोग हैं मेरे साथ? पता नहीं कहा वचन सुनेंगे नहीं सुनेंगे, इसलिए बोल रहा हूँ। आज मैं यहाँ पे हूँ, बोलो आज मैं यहाँ पे हूँ। कितने लोग हैं आज यहाँ पर? हाँ, गुड गुड गुड। सामरिया लोग, ये वो लोग हैं, ये आए थे याकूब के उसमें से, वंश से। मगर क्या हो गया? मैंने पिछले हफ्ते बोला था ना, विवाह। क्या बोला था? हाँ, किसका किसका? हाँ, अन्य जाति को जो मिक्स हो गया, उसके वजह से क्या हुआ? जो इजराइल लोग थे और अन्य जाति, जो जब इन्होंने शादी किया तो एक अलग जात उत्पन्न हुआ उसमें से। कौन सा अलग जात? वही है सामरिया। ये बाइबल के सिर्फ 4 पहले अध्याय को पढ़ते हैं, बाकी और नहीं पढ़ते बाइबल। ये वैसे लोग थे। इन लोगों को कहाँ पे आने नहीं देते थे? गलीली, मतलब जहाँ इजरायली रहते थे वहाँ इनको आने नहीं देते थे। अगर इजराइल को कहीं दूसरी जगह जाना था, उनको सामरिया होते होते ही जाना पड़ता था। अगर यहाँ से नहीं गए तो बाईपास से जाना था। सुनो, एक बात बोलना चाहता हूँ। यहाँ से कामटी जाने को एक ही रास्ता है। हाँ? हाँ? क्या बोलते हैं, मोहम्मद अली पेट्रोल पंप है ना बीच में, उसे टच नहीं करना है, फिर कामटी पहुंचना है। उसको देखना ही नहीं है मोहम्मद अली पेट्रोल पंप को, कामटी पहुंचना है। कैसे जा सकते हो आप? नागपुर में रहते हो, आपको ही मालूम नहीं है। सोचो सोचो सोचो, बगल वाला बोलो सोचो। हाँ, सही बोलो, कलम ना भाई। और एक रोटे भुट्टीपुरी से बाईपास बनाया नया, वाड़ी या पाड़ी, राइट, करेक्ट, पाड़ी। पाड़ी होते 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 वो सीधा कहाँ जाता है? कामटी के थोड़ा आगे में वो एक वो आता है रेलवे ट्रैक, वहाँ पहुँचता है वो रास्ता। मतलब सोचिए, सामरिया मोहम्मद अली पेट्रोल पंप है, ठीक है। हम यहाँ पे इजरायली, हमें सामरिया से जाने नहीं देते, क्योंकि वहाँ पे उन्हें जाने नहीं देते। चेक पोस्ट, बगल वाला बोलो चेक पोस्ट। आजकल बहुत चलता है ना, पुलिस हेलमेट नहीं है तो यहाँ से घूम के फिर ऐसा। क्यों? सीधा जा सकते हैं, मगर क्यों नहीं जाते? ऐसा घूम के जाते हैं। क्यों? चेक पोस्ट है। सामरिया एक चेक पोस्ट था, वहाँ से जाने नहीं देते थे लोगों को। वो लोग बाईपास होके जाते थे। कैसा बाईपास? वचन में है वो। एक मिनट, कहाँ पर है वो? या 4वां वचन पढ़ना। और उसको सामरिया से होकर जाना आवश्यक था। अवश्य था, हाँ। इसलिए
वह सुखार नामक सामरिया के एक नगर तक आया जो उस भूमि के पास है जिसे याकूब ने अपने पुत्र यूसुफ को दिया था। हाँ और याकूब का कुआं भी वही था। हाँ अतः यीशु मार्ग का थका हुआ उस कुएं पर योनी बैठ गया। हाँ यह बात 6 घंटे के लगभग हुई। हाँ इतने में एक सामरी स्त्री जल भरने आई। हाँ यीशु ने उससे कहा, मुझे पानी पिला, हाँ क्योंकि उसके चेले तो नगर में भोजन को लेने को गए थे। हाँ उस सामरी स्त्री ने उससे कहा, तू यहूदी होकर मुझ सामरी स्त्री से पानी क्यों मांगता है? हाँ। इन दोनों का कनेक्शन नहीं था, इंडिया पाकिस्तान। कैसा था? इंडिया पाकिस्तान। ये वहां नहीं जा सकते, ये वहां से नहीं आ सकते। उस पोजीशन में परमेश्वर ने देखा हर लोग बदल रहे हैं। यीशु ने देखा हर लोग बदल रहे हैं। ये समरिया लोग हमें यहाँ से पार होने नहीं दे रहे, मगर उसे वहीं से जाना है। कैसे जाना है? हम लोग कैसे रहते हैं मालूम? अगर कोई हमारा दुश्मन दिख गया ना, ऐसे जाते हैं। और देखो यीशु जिन इजराइलियों को वहां पर आने नहीं देते थे, वही वहां जा रहा है। क्यों? बगल वालों बोलो, कुछ तो कारण है, कुछ तो कारण है। हम सोचते हैं ना, कभी कभी मेरे टीम वाले बोलते, क्या कर रहे हो आप ये सब? आपको अभी नहीं पता चलेगा, आगे जाके पता चलेगा। हालेलुया। अभी हम सोचेंगे क्यों ऐसे यीशु ऐसे क्यों गया, आगे जाके पता चलेगा। वो स्त्री पूछ रही है, कोई भी हमसे पानी यहूदी, एक बार पढ़ना हो बच्चों फिर से। उस सामरी स्त्री ने उससे कहा, हाँ बोलो, तू यहूदी होकर मुझ सामरी स्त्री से पानी क्यों तू मांगता है? यहूदी होकर मुझसे पानी कैसे पूछ रहा है? कितने लोगों को समझ में? मतलब यहूदी लोग वहां आकर पानी नहीं पूछ सकते, मगर यीशु क्या कर रहा है? बगल वालों बोलो, जो दुनिया में नहीं बोलते वही काम यीशु करता है। कई बार हुआ ऐसा, आप एक मूवी में देखना, एक भीड़ होती है, वहां पे एक व्यभिचारिणी स्त्री होती है, उसके ऊपर ऐसा हाथ रखता है यीशु, ऐसे देखा आपने कभी? और सब पीछे से बोलते हैं, तो मनुष्य का पुत्र है, व्यभिचारिणी स्त्री के ऊपर हाथ रखता है। जब हम करते हैं कुछ अलग होता है, मगर जब वो करता है वो सबसे अनोखा होता है। हालेलुया, हालेलुया। क्यों यही स्त्री से बात कर रहा है वो? मैं मंडे मैसेज बना रहा था, एक्चुअली ये मैसेज उपवास के बारे में, फास्टिंग। मैंने बोला क्यों उसी स्त्री से पूछा, और वही स्त्री क्यों आई वहाँ पे? एक्चुअली वहाँ पे हमें इतने क्लियरली नहीं बताया। एक्चुअली उस स्त्री को समरया स्त्री बताया। एक्चुअली वो समरया स्त्री नहीं थी, वो एक वैश्या थी। सही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ? हाँ, आपको कैसे मालूम ब्रदर? यीशु बोलता है ना, देखो तू जो पति के साथ रह रही वो तेरा पति नहीं बल्कि और 6 थे। मतलब वो व्यभिचारिणी स्त्री थी। फिर भी यीशु उसके पास जाकर क्या पूछ रहा है? क्या पूछ रहा है? क्या पूछ रहा है? आपको चैलेंज करके पूछ रहा हूँ मैं। अगर बाहर अभी आपको प्यास लग रहा है और व्यभिचारिणी स्त्री पानी लेके खड़ी है, आप जाके पूछोगे? हाँ, पूछोगे? नहीं पूछोगे? नहीं पूछोगे। क्यों? क्यों? बगल वालों बोलो, जब हम देखते हैं अच्छे और बुरे फल के देखते हैं, तो परमेश्वर जब देखता है आत्मा से देखता है। कितनों को समझ में आ रहा है? किसी भी व्यक्ति को हम जब देखते, सबसे पहले शरीर में होके आत्मा से नहीं देखते, बल्कि शरीर में होके ज्ञान से देखते। कैसे? विचारों से कि अच्छा है कि बुरा है। सही बोलना गलत? ये लड़का अच्छा है कि नहीं है, बुरा है शादी के लिए? कितने लोग हैं मेरे साथ? हालेलुया। एक बार पौलुस क्या करता है मालूम है? पहले बोलता है मेरे साथ मार्कुस नहीं चाहिए, मुझे मार्कुस अच्छा नहीं है, मुझे नहीं चाहिए मार्कुस के साथ, मुझे काम नहीं करना। मगर कुछ दिन के बाद पवित्र आत्मा बोलती है अब तुम मार्कुस को लेकर साथ में चल। जब बोलता है नहीं, अब मुझे अभी मार्कुस ही चाहिए और कोई नहीं चाहिए, मार्कुस के साथ ही काम करूँगा। मतलब जो व्यक्ति आत्मा से नहीं चल पाएगा वो अपनी आशीष को खो देगा। कि तुम समझ में आ रहा है? हमें क्या लगता है इसने 10 साल पहले गुनाह किया था, आज भी कर रहा होगा। आपको मालूम है कर रहा है नहीं कर रहा है? ये क्या बोलेगा ब्रदर, पहले चोर था, अभी परमेश्वर में आके प्रभु 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 बोल रहा है। कितनों ने ये बोला, कितनों ने सुना है? मैंने तो बहुत लोगों को सुना है।
अरे ये क्या ब्रदर, ये तो पहले ये अच्छी औरत नहीं थी, अभी आके परमेश्वर है, प्रभु प्रभु हालेलुया। हेलो, मेरा मेरा यीशु आपके अच्छे और बुरे, मेरा पिता आपको कैसा देखता है मालूम है? आपके जो बुरे विचार है, बुरे जो, उसको नहीं देखता है। उस आंखों को निकाल कर साइड रख कर जो यीशु ने किया उसे लगाकर आपको देखता है वो। हालेलुया, कितनों को समझ में आ रहा है? उसने क्रूस पर सब कुछ कर दिया। हालेलुया हालेलुया। बगल वालों बोलो, तैयार हो आप? आज थोड़ा अंदर जाने के लिए। हाँ, उस स्त्री के पास जाकर क्या करता है देखेंगे, पढ़ना। यीशु ने उत्तर दिया, यीशु ने उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती, हाँ, और यह भी जानती कि वो कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, हाँ, तो तू उससे मांगती और हाँ, वह तुझे जीवन का जल देता। हाँ, स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, तेरे पास जल भरने को तो कुछ भी नहीं, हाँ, और कुआं गहरा है, तो फिर वह जीवन का जल तेरे पास कहाँ से आया? हाँ, क्या तू हमारे पिता याकूब से बड़ा है, हाँ, जिसने हमें यह कुआं दिया और अपनी संतान और अपने पशुओं समेत इसमें से पिया? हम लोग भी कई बार उस स्त्री के जैसे रहते हैं। तू क्या बता रही है? तू तो अभी आई है, मैं तो कब से जिस व्यक्ति के लिए पूरी सृष्टि की रचना की वचन बोलता है, उसके द्वारा उसके लिए ये सारी सृष्टि उत्पन्न हुई, उसी व्यक्ति को पूछ रही है, क्या आप याकूब से बड़े हो? कितना को समझ में आ रहा है? It does not matter when the person comes. It matters from where he is listening. Hallelujah. ये नहीं देखना है कि व्यक्ति कब परमेश्वर में है, ये देखो कि क्या सुन रहा है वो परमेश्वर से। हालेलुया। कितना को समझ में आ रहा है? हमारे एक मूवी में एक डायलॉग था आंध्रा साइड में, कब आए ये सब मैटर नहीं करता है, बुलेट अंदर गया नहीं गया, ही इज अ हीरो, ही सेज दैट इट डज नॉट मैटर व्हेन यू केम इन द क्राइस्ट, कब मसीह में आए हो ये नहीं मैटर करता, मगर कितना समय मसीह के साथ बिता रहे हो वो मैटर करता है। हालेलुया। और तो 40 साल से है, मगर उस देखने में 40 साल बहुत दिखता है, मगर परमेश्वर के साथ कितना ही बिताया उन्होंने, कितना? कोई 1 साल ही आया, मगर परमेश्वर के साथ इतना बिताया उसके साथ। हालेलुया। It does not matter how much time you give. It matter how much confident time and more time you give to God. Hallelujah. कितनों को समझ में आ रहा है? कितनों को समझ में आ रहा है? Continue. Read. यीशु ने उसको उत्तर दिया, यीशु ने उससे उत्तर दिया, जो कोई यह जल पिएगा वह फिर प्यासा होगा, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वह फिर अनंत काल तक प्यासा न होगा। हाँ, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। इसलिए मंगाया था हम ये पानी पीते, राइट? इस गिलास का पानी। वचन क्या बोलता है, एक बार फिर से पढ़ना। परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वह फिर अनंत काल तक प्यासा न होगा। वो कब तक प्यासा नहीं होगा? कब तक? कब तक? कई लोग मुझे बोलते हैं, ब्रदर पहले तो बोलते हैं परमेश्वर में, अभी ऐसा लग रहा है मैं अलग हो चुका हूँ, संगति हो चुका हूँ। कितने सुना है? मैंने सुना है, बहुत लोग बोलते हैं ब्रदर पहले एक समय था जब फुल परमेश्वर की सामर्थ्य में इस्तेमाल होता था, अभी नहीं हो रहा। मगर वचन क्या बोलता है, एक बार फिर से पढ़ना। परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वह फिर अनंत काल तक प्यासा न होगा। अनंत काल तक प्यासा न होगा, मतलब अनंत काल तक उससे वो अभिषेक नहीं जाएगा। कितनों को समझ में आ रहा? सिर्फ उतना ही नहीं, और क्या है पढ़ना? जो जल मैं उसे दूंगा वो उसमें एक सोता बन जाएगा। सोता बन जाएगा। क्या बन जाएगा? कभी उसमें पानी खत्म नहीं होता है, मालूम है आपको? जितना निकालते जाओगे और आते जाएगा। बहुत बोलो, मेरे अंदर से परमेश्वर की अभिषेक हर दिन एक सोटे की तरह निकलते ही रहेगी। हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आया? कंटिन्यू करना। जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। हाँ। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, वह जल मुझे दे ताकि मैं प्यासी न हो और न जल भरने को इतनी दूर आऊं। हाँ। यीशु ने उससे कहा, जा। यीशु का ये काम नहीं था कि उसको समझाना कि मैं जीवन का जल हूं, ये नहीं। उसका प्लान कुछ अलग ही था। बगल वालों बोले उसका प्लान कुछ अलग ही था। हम क्या सोचते हैं,
यीशु उस औरत को समझा रहा है कि जीवन का जल यीशु है। नहीं नहीं नहीं, वो तो समझा रहा है